हेलो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 10th में क्या करना हमें, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। अगर इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा हो हमें तो क्या करना है, इसका पैरामीटर मैक्सिमम दिखाना है हमने। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज का एच मान लो, ये हमें एच दे रखा है, मान लो इसके लेंथ हमें दे रखी है एच, तो क्या लिखोगे, गिवन क्या दे रखे हमें, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमें दे रखी है एक्स, एच मान लो, कैपिटल एच मान रखी, ये हमें दे रखी है मान लो। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हमें मैक्सिमम दिखाना है। द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। ठीक है, इसका पैरामीटर मैक्सिमम दिखाना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें दे रखी है, तो क्या कहता है इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा, व्हेन द ट्रायंगल बिकम्स आइसोसेल्स। तो ये प्रूव करना हमने, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम कब, व्हेन इट इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो पता क्या आपको प्रूव से, फिर से देखो क्या कहता है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमें, ट्रायंगल में लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दे रखी है एच। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें दे रखी है, तो एच तो मैंने मान ली। ठीक है, एच दे नहीं रखी, अगर हमने मान ली, कोई ना कोई तो लेंथ माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि दिया हुआ हमें। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है। ठीक है, इसका पैरामीटर हमें मैक्सिमम दिखाना है, और ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम पैरामीटर कब होगा, जब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगी तो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को आइसोसेल्स से प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, एक साइड इसकी एक्स मान लेते हैं, ये साइड में इसकी वाई मान लेता हूँ। तो क्या लिखो, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान ली मैंने। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज दे रखा था, तो इसका यूज़ कर दो ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। ऐसे मैं वाई के लिए निकाल देता हूँ, जो दे रखा था उससे हमने वाई निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जो मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना है उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने काम आता है। ये सबको पता कितने सारे सॉल्व कर दिया हमने। तो करें स्टार्ट। तो क्या करना है, हमें पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाना है, तो पैरामीटर निकालो। इसका पैरामीटर क्या हो बताओ, क्या होता है पैरामीटर, मतलब सम ऑफ साइड्स, सारी साइड्स का सम कर देंगे, ये आएगा। एक्स यहाँ पे, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये आएगी वाई की वैल्यू प्लस एच पी हो गया। ये इसमें कितने वेरिएबल हो गया, अब एक ही तो वेरिएबल है, ओनली एक्स। एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि एच हमें दे रखा था, जो दे रखा होता है वो तो कॉन्स्टेंट है। एक्स क्या हो गया, इसमें वेरिएबल हो गया। तो अब कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी पी बाई डी एक्स बोला क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा। इसे क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इंटू बेस का डेरिवेटिव माइनस 2x, इसका 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एल, ये आ गया आपका डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर कर देंगे डेरिवेटिव, ठीक है, फिर से कर दो डेरिवेटिव, कर दो स्टार्ट। अब तो इसका कैसे करोगे बताओ, इसमें कर दो डेरिवेटिव, इसका 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा, एच कॉन्स्टेंट है, क्या इसमें एच कॉन्स्टेंट है, और 1 बाई इसका करेंगे हम, तो कैसे करोगे बताओ। अब पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, क्या होगा, नेगेटिव पावर आगे, फिर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर क्या होगी, नेगेटिव में घटाएंगे 1, माइनस 1/2 में 1 घटाएंगे तो ये आएगा, इंटू में बेस का डेरिवेटिव माइनस 2x कर देंगे, प्लस हो जाएगा एक्स, तो क्या होगा माइनस का आएगा, माइनस एच एक्स अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर
फिर से देखो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, ये तो था ही एच इंटू मैक्स, और ये पावर क्या होगी -3/2 नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव पावर आ जाएगी, 3/2 पावर आ गया, ये आ गया इसका डेरिवेटिव सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना बताओ, पुट करना है dp/dx को 0 के इक्वल, dp/dx को ये रख देंगे यहाँ पे, तो 1 - x अपॉन क्या होगा h² - x² = 0। ठीक है, कोई दिक्कत, एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या था x था, ये मैंने h मान लिया, तो एक गलती कर दी हमने यहाँ पे, तो x था भाई x, तो इसका जो डेरिवेटिव ना वो ये थोड़ी ना आएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा बेटा, फिर से करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो अपन फिर से करेंगे डेरिवेटिव, यहाँ से इसको छोड़ दो, तो फिर से करो डेरिवेटिव, d2p/dx करा जाएगा इसका डेरिवेटिव, 1 का 0, इसे क्या होगा माइनस बार। ठीक है, और इसे कैसे करेंगे, u/v से कर देंगे, तो क्या है v का स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा v² एज इट इज़ ना, v एज इट इज़ x का 1 माइनस x एज इट इज़, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा पावर आगे पावर में से कम करेंगे इंटू बेस का डेरिवेटिव -2x, ये आएगा। ठीक है, तो -1 अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट हट जाएगा, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब आराम से सॉल्व कर देंगे पहले इत्मीनान से, तो ये आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² ऊपर और ये क्या नीचे, ये आएगा, और थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में अब हाथ साफ होना चाहिए। ठीक है, अब तो टिप्स पे आ जाना चाहिए कि हाँ यार हमने प्रैक्टिस, जिस बच्चे की प्रैक्टिस है उसको समझ में आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं आ रही है वो मुँह फाड़ रहा होगा आराम से। ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आपको कोई कमी नहीं छोड़नी इसके अंदर। ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, देखो नेगेटिव आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रही है, सो पी क्या हो गया इज मैक्सिमम। ठीक है, पैरामीटर मैक्सिमम हो गया अपने आप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम हो गया पैरामीटर। अब क्या करना है हमें, सिर्फ अब मैंने ये वर्क प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। आइसोसेलेस कब होगी, जब x और y दो साइड से इक्वल आएंगे, तो हमें x और y को इक्वल प्रूव करना है। तो जो x की वैल्यू है वो y में रख के देख लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू तो निकालो पहले, तो क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या करना बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे अपने पास ये है, 0 के इक्वल रख दिया, इस 1 को इधर लेंगे या इसको इधर ले आओ, एक ही बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या होगा, इसको इधर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, तो क्या भाई इधर आके प्लस का 2x कर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा h², x² क्या होगा h²/2, x वैल्यू क्या होगा h/√2, ये लो टेक्निकल स्क्वायर रूट, x वैल्यू आ गई। अब क्या करना बताओ, ठीक है, अब क्या करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन केस में रखें y को निकालें, इन फर्स्ट में रख देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रखें y इज इक्वल टू h² - x², x² ये रख दो मैं h²/2, तो 2h² - h²/2 रूट कितना आएगा h²/2 आएगा, क्या होगा h/√2 तो आएगा, y भी h/√2, x भी h/√2 है, तो दोनों सेम आएगा नहीं, मतलब x और y सेम हो गया, सो क्या हुआ ट्रायंगल इज बोलो आइसोसेलेस, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गई, और पैरामीटर क्या हो गया मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला, लिख दो लास्ट में, हैंस क्या लिखोगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम कब, व्हेन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सवाल मतलब क्या दिक्कत आई, देखो इसमें क्या था, हमें क्या दे रखा था, हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे रखी थी, तो हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ से हमने क्या करा, पाइथागोरस में लगाया, हमने y को निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x में,
फिर हम क्या कर रहे हैं, किसको मैक्सिमम दिखाना था, पैरामीटर को, तो हमने पैरामीटर निकाल दिया। पैरामीटर में जहाँ वाई था वहाँ पे ये वैल्यू रख दी। अब ये पूरा पैरामीटर एक वेरिएबल में आ गया, इसको हमने मैक्सिमम दिखाना है। तो कोई फंक्शन अगर एक वेरिएबल में हो, उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, उसको दो बार करेंगे डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आए तो मिनिमम। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन करते हैं, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब जो 11 देखो, ठीक है, 11 देखो बेटा, ये मैंने आपको उसमें समझाया था, ऑनलाइन क्लास में समझाया था आपको, कैसे बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है, कहते हैं इसकी दो साइड रखे हमें ए और बी, मान लो ये ए है और ये बी है, दो साइड से रखे हमें ए एंड बी, और कहते हैं जो ए और बी साइड है ना, उसका बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एंगल थीटा, ये हमें थीटा दे रखा है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बताओ थीटा की किस वैल्यू पे इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज एरिया। ठीक है, इसके एरिया को थीटा की कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज करेगी, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करना है, करना स्टार्ट। तो इसका एरिया निकालो, एरिया जिसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो निकालना है, एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया कैसे निकालो, देखो एरिया कहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। बेस तो ये ए मान लेता हूँ मैं, हाइट क्या है, इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ये हाइट हो गया एच, ठीक है, एच, ये आ गया एरिया। ठीक है, अब हमें थीटा के लिए निकालनी है, यहाँ पे तो थीटा है नहीं, तो थीटा दे रखा, तो थीटा का यूज़ भी करो। तो थीटा का यूज़ करके करेंगे, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, एच के लिए निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल कौन सी है, ए डी एच, ए डी बी, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो इसमें देखो एच निकालना मुझे, तो एच बाई बी कर दूँ मैं, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, एच के लिए क्या होगा यहाँ पे बी साइन थीटा जगह, तो एच के लिए इसमें रखते हैं, तो एरिया क्या होगा 1/2 ए इंटू बी, एच के लिए कितने, बी साइन थीटा, ये आ गया एरिया। तो एरिया के लिए क्या आई 1/2 ए बी इंटू में साइन ऑफ थीटा, ये आ गया एरिया। इसको क्या करना है, हमें मैक्सिमम दिखाना है। तो ए और बी तो दे रखे थे, तो ये तो क्या है, बोलो कॉन्स्टेंट है, तो थीटा वेरिएबल मान लेंगे। तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये फंक्शन तैयार हो गया जिसका हमने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब इस फंक्शन को दो बार करेंगे डेरिवेटिव, आगे तुम्हें पता ही है, तो कर दो पहले, एक बार करो डेरिवेटिव पहले, 1/2 ए बी तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा, फिर कर देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस थीटा की क्या होगा, माइनस साइन थीटा, हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ थीटा डी ए बाई डी थीटा को क्या करेंगे, जीरो की इक्वल रखेंगे, डी ए बाई डी थीटा मतलब उसको रखेंगे जीरो के इक्वल, कोस का जीरो आ गया, जब कोस का जीरो तो थीटा वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, पता लगा आपको, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, इट मीन्स क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे ना, तभी एरिया मैक्सिमम होगा। अब एंगल तो निकाल दिया, लेकिन हमने एरिया को मैक्सिमम और चेक करना है, तो क्या करोगे, इफ़ लिखा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो सेकंड डेरिवेटिव चेक करो ना क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, इसमें रख देंगे, जहाँ पर थीटा वहाँ क्या रखूँगा 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो -1/2 ए बी आ गई, देखिए अगर नेगेटिव आ गया, सो एरिया इज मैक्सिमम, क्या हो गया, एरिया मैक्सिमम हो गया, एरिया मैक्सिमम हो गया, कब हो गया एरिया मैक्सिमम, थीटा की जब 90 डिग्री होगी तो ये हमने पूछ रहा था वो कि एरिया इसका मैक्सिमम कब होगा, किस वैल्यू पे होगा, थीटा किस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम होगा, तो हम कह देंगे थीटा के लिए 90 डिग्री पे इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। इट मीन्स क्या हो गया, एरिया विल बी मैक्सिमम कब,
इफ़ थीटा इज नेगेटिव डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो 11 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल है ये तो। आगे 12 देखो, 12 क्या कहते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है कितना, 96 स्क्वायर मीटर। एंड लीस्ट पैरामीटर, लीस्ट मतलब कि इसका पैरामीटर के साथ लीस्ट वर्ड लगाओ, लीस्ट मतलब मिनिमम, तो पैरामीटर इसका मिनिमम दिखाना है। फिर से पढ़ो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी रेक्टेंगल की, ऑफ गिवन एरिया, एरिया कितना है 96 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा हमें। ठीक है, 96 स्क्वायर मीटर, पैरामीटर इसका मिनिमम दिखाना है और पैरामीटर निकालना भी है। ठीक है, देखो मैं क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है कितना है 96 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या कहता है देखो ध्यान से, पैरामीटर लिस्ट दिखाना है, तो प्रूव, क्या प्रूव करना है, पैरामीटर इज लिस्ट। ठीक है, ये दिखाना है, मतलब मिनिमम दिखाना है। ठीक है, और पैरामीटर निकालना भी है। चलो कर देंगे स्टार्ट। तो रेक्टेंगल मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एक्स और ब्रेड्थ क्या है वाई, तो लिखो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई। ये मीटर में तो लिख, अगर मीटर लिख दो तो और अच्छा लगेगा, एक्स मीटर वाई मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ मान ली मैंने, तो इसका एरिया दे रखा है कितना 96 स्क्वायर मीटर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 96 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे वाई की वैल्यू जाएगी 96 बाई एक्स। जो दे रखा था हमें, एरिया दे रखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स इंटू वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा 96 के इक्वल, क्योंकि एरिया 96 दे रखा है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 96 अपॉन एक्स। हमने एक वेरिएबल निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब क्या करना है हमें, इसके पैरामीटर को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। क्या करना है, इसके पैरामीटर को मैक्सिमाइज। तो लिखो यहाँ पे नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। क्या होता है रेक्टेंगल पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो होता है पैरामीटर, इसको पी मान लेंगे 2 इंटू मैक्स। और वाई वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू 96 बाई एक्स है, तो जहाँ वाई है वहाँ पे क्या रखेंगे 96 बाई एक्स, ये आ गया पैरामीटर आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब क्या करना है, इसका 2 बार करना डेरिवेटिव, अब तो काम, ये वो फंक्शन बन गया जिसको हमने मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है। ये एक ही वेरिएबल में है, तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोल क्या होगा, पी बाई डी एक्स, टू तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1, इसे क्या होगा डेरिवेटिव बताओ, मैं कर देता हूँ सीधा डेरिवेटिव, ये आएगा इसका। ठीक है, फिर कर देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स से 0, इसे क्या होगा बताओ, -2 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बेटा ये आएगा। अब करके देख लेना, गुणा पॉजिटिव आएगी, कुल मिला के इनके गुणा पॉजिटिव हो जाएगी। सो पैरामीटर इज लिस्ट, पैरामीटर क्या हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट में ना मिनिमम हो गया, पैरामीटर हो गया, पैरामीटर लिस्ट। अब हमें क्या करना है, पैरामीटर निकालना भी है और डायमेंशन भी निकालनी है, यानी रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स क्या करना है, डी पी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू ये अपने पास 0 के इक्वल रखेंगे, तो 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 96। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट 96 का रूट, तो इसको 16 गुना में 6 कर दो 96 को, इसका 4 रूट 6 आ जाएगा। एक्स कितना आएगा 4 रूट 6। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर देंगे, लो मीटर में तो मीटर में कर देंगे। ठीक है, जो भी देख लेना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कर देंगे। आ गया एक्स।
अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई कितना आएगा, वाई 96/4√6, ठीक है। जहाँ एक्स है वहाँ पे रखेंगे, कर दो इसको, किस पे आ जाएगा, 24 पे। तो 24/√6 आ जाएगा, क्या आएगा, 24/√6। और सोल्व करना तो इसको और कर दूँगा सोल्व, ठीक है। आंसर में ये नहीं होगा तो शायद ये होगा फिर, ठीक है। इसको काट देंगे तो कितना होगा बताओ यहाँ पे, 24√6/6, इनकी गुणा 6 आ जाएगी, तो 4√6 ही आ गया, आ गया वाई। एक्स भी सेम आ गया, वाई भी सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर बनी कि नहीं बनी, क्या बनी, स्क्वायर। जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गई तो क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, है ना। तो इसका पैरामीटर लिस्ट कब होगा, जब ये स्क्वायर बनेगी तो, ठीक है। क्या बनेगी, स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, वैसे इसने पूछा भी नहीं था स्क्वायर बनेगी नहीं बनेगी, बस पैरामीटर को लिस्ट दिखाना था। तो पैरामीटर को लिस्ट हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करना, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, बोलो भाई, मैक्सिमम पैरामीटर निकालना। तो पैरामीटर निकालो, पैरामीटर केवल निकालो, 2 में एक्स प्लस वाई था, पैरामीटर का फॉर्मूला ये तो था। एक्स की जगह क्या है, 4√6, वाई की वैल्यू क्या है, 4√6, कितना बताओ यहाँ पे, 8√6, कितना होगा, 16√6 सेंटीमीटर एल, ठीक है। ये पैरामीटर आ गया, पैरामीटर आ गया। और ये इसमें हमें क्या दे रखा था, एरिया ऑफ पैरामीटर दे रखा था। हमने क्या करना है, इसका उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था हमें 96 स्क्वायर मीटर। हमें क्या करना है, इसके पैरामीटर को लिस्ट दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13वां क्वेश्चन, नहीं 12वां, ठीक है। अब देखो 13, एक क्वेश्चन और देख लो इस वीडियो में। तो 13 तक हमने करा दी, फिर आगे कल से 14 करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में बताया था मैं, क्या है क्वेश्चन देख लो, मैं बता देता हूँ, इसको आप पढ़ लेना आराम से। एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सेमी सर्कल बनी हुई है, सॉरी सेमी सर्कल है ये। सेमी सर्कल के अंदर क्या बना है, एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये रेक्टेंगल है। और क्या कहता है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है हमें आर, ये आधा सर्कल था तो इसका रेडियस हमें आर दे रखा है। रेक्टेंगल जो बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, इस रेक्टेंगल का एक साइड इसके बेस के ऊपर है, इसके डायमीटर के ऊपर, सर्कल के डायमीटर के ऊपर है, ये भी मुझे रखा है। तो क्या कहता है, कहता है इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाना है। क्या दिखाना है, इसका एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है और वो मैक्सिमम एरिया में निकालना है, ठीक है। वैसे इसमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज़ दे रखा है, क्या, ये तो दे रखा है गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना, आर, ठीक है। ये तो हमें दे रखा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, ठीक है। क्यों करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाना है, ये दो चीज़ करनी है। और फिर मैक्सिमम एरिया निकालना भी हमें, जो एरिया आएगा ना वो मैक्सिमम में जो भी आएगा वो निकालना भी है। करो स्टार्ट, करो स्टार्ट। क्या रखा हमें, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ को मान लो। तो लेंथ मैंने मान ली एक्स, ब्रेड्थ मैंने मान ली वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स इंटू वाई आ जाएगा। तो एरिया आ गया एक्स इंटू वाई। अब इसमें इसको क्या करना है, हमने मैक्सिमम दिखाना है। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो सिंगल वेरिएबल में हो। तो क्या सिंगल वेरिएबल में है, नहीं है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो उसे सिंगल में बदल लो, फिर तो सिंगल में बदलना पड़ेगा। तो उसको सिंगल में बदलने के लिए क्या ट्रिक है, क्या बताया था मैंने आपको, जो दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। क्या दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल दे रखा है, इसका यूज़ करना है। तो इसको मैं समझा दो बेटा, ये भी तो रेडियस ही है, ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है। अच्छा सिमेट्री देख लो, ये पूरा अगर एक्स है
तो ये क्या होगा पता, ये x/2, ये भी क्या होगा x/2। क्यों? क्योंकि सिमेट्री के अकॉर्डिंग ऐसे तो बनेगा। तो ये हो जाएगा ए, क्या क्या हुआ, इन ट्रेंगल AOB। देखो AOB में देख लो, इस AOB में देख लो, ये क्या बताइए, x/2 का होल स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये क्या परपेंडिकुलर है किसके को लगा, रेडियस यानी इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के लगा। पाइथागोरस थ्योरम बता दी मैंने इसके अंदर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, लो इसका स्क्वायर करके इधर लेंगे, तो इसका ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ये आएगा वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या होगा, √4r² - x²/2, ये आएगी वाई की वैल्यू। आगे ठीक है। अब वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू में वाई था, वाई की जगह क्या रखेंगे, 4r² - x²/2, ये आ गया। तो एक काम करूँ मैं, 1/2 x इंटू, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ मैं, ताकि वो क्या करेगा, इससे क्या होगा फ़ायदा, इससे रूट हट जाएगा, थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन वर्क आसान हो जाएगा इसलिए। तो क्या होगा, a² = क्या आएगा, 1/4 x² इंटू 4r² - x², ये आएगा ये। तो a² की वैल्यू कितनी आई, मैं यहाँ लिखता हूँ, a² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/4, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 4r² x² - x⁴, ये आया एरिया। ठीक है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। अब a² को मैं मानता हूँ t, ठीक है, यहाँ क्या लगा, वेर a² = t, ध्यान रखना a² में t माने। अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि ये वो फंक्शन तैयार हो गया जिसका मैंने मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है। तो कर दो स्टार्ट, dt/dx, r कॉन्स्टेंट था इसमें दे रखा था, करो डेरिवेटिव। तो 4r² कॉन्स्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, और x⁴ का क्या होगा 4x3, यानी कितना आ गया, ढंग से लिख दो इसको 8r²x - 4x3, ये आ गया dt/dx। फिर कर देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट है, करो इसका 8r² x का 1 हो जाएगा, इसका होगा 12x², लो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करोगे, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dt/dx क्या रखेंगे 0 के इक्वल, तो इसको रख देंगे 0 के इक्वल, ठीक है। मतलब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट थोड़ा सा आसान बन गया, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है तो मैं डिफ्रेंशिएट वर्क करने में, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 8r² x = क्या होगा 4x², हाँ ये तो 0 में चला जाएगा, फिर इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, x कट देगा, 8r² = 4x² आएगा। तो x² की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2r² आएगा, कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी √2r, ये लो ठीक है, x की वैल्यू आ गई, x आ गया। अब क्या करना है हमें बताओ, y निकालना, x की वैल्यू आ गई, तो अभी सॉरी अभी कर दो यहाँ पे, इफ़ x = √2r, तो सेकेंड डेरिवेटिव रख चेक लो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, उसके अकॉर्डिंग t क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, t के अंदर सेकेंड डेरिवेटिव रखेंगे 1/8 8r² - 12 x², x² रखूँगा 2r², तो क्या होगा 24r² में क्या 8r² क्या होगा 16r² बचेगा, है ना। तो -2r² आएगा, कट पिट के क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। सो t इज़ मैक्सिमम, t मैक्सिमम होगा तो a² इज़ मैक्सिमम, क्योंकि t² और a² बराबर था, t और a² बराबर था, a मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम एरिया भी तो निकालना में, तो लिखोगे नाउ मैक्सिमम एरिया निकालो, ठीक है। अच्छा इसमें ये निकालना था, मैक्सिमम एरिया भी निकालना था, और एरिया को हमने मैक्सिमम प्रूव करना था, तो मैक्सिमम एरिया निकाल लो। तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, क्या था वो x × y था कि नहीं था, ठीक है। या ऐसे कर लो, कहाँ पर गया देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें एक वैल्यू इसमें रख देंगे,
इसमें रख दो एक वैल्यू, या इसमें रख दो एक्स की जगह, इसमें रख दो, ठीक है। ये छोड़ दो, इसमें रख दो एक्स वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वाई की वैल्यू क्या थी, ये थी ना वाई की वैल्यू। अब इसमें जहाँ एक्स रख देंगे √2r, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या थी, √2r थी ना, क्या भाई, ये देखो एक्स वैल्यू क्या है, √2r, ये वैल्यू रख देंगे इसमें। तो √2r 4r² माइनस यहाँ क्या होगा, एक्स की जगह रखेंगे √2r, √2r का स्क्वायर क्या होगा, 2r स्क्वायर जाएगा अपॉन 2 था ही अपने पास, √r इंटू ये क्या होगा 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर का रूट क्या होगा, √2r ही तो आएगा। तो क्या होगा यहाँ बताओ, बोलो कितना आएगा, √2 इंटू r⁴ ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम एरिया। मैं देखो एक बार आंसर क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, हाँ r स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। चेक करता हूँ गलती हो रही कहीं कहीं, हाँ ये गलती देखो, मैंने फिर से देखो इसको, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया देखो एक्स की जगह क्या रखेंगे, √2r है, यहाँ क्या होता है 4r स्क्वायर, जहाँ एक्स में क्या रखूँगा, √2r रखूँगा, ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2, √2r इंटू यहाँ देखो क्या होगा बताओ, 4r स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 2r स्क्वायर का रूट अपॉन 2, 2r स्क्वायर बचेगा, 2r स्क्वायर का रूट क्या होगा, √2r अपॉन में 2। तो अब करो इनको क्या होगा, 2r स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट देगा, r स्क्वायर, ये क्या होगा इसका मैक्सिमम एरिया, कब होगा जब एक्स और वाई की वैल्यू ये आएगी तो, ठीक है। तो यूँ करके ना ये अपना फिनिश हो गया, ठीक है। हमने 13 क्वेश्चन कर दिए, इसके 14 से आगे कल कराएंगे, ठीक है। इसमें इतना कर लिया।